गुड मॉर्निंग दोस्तों। पीजीटी से संबंधित ये इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, बहुत ही प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा। और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में बहुत अच्छी मदद दिलाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दाउ हैड सेट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी प्योर द नेकेड हेवेंस मजेस्टिक फ्री द अबव लाइन रिटन फॉर। यह लाइन किसके लिए लिखी गई है? ठीक है, तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये होगा आपका जॉन मिल्टन के लिए लिखी गई है। और ये किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और जो कि अपनी पोएम लंदन 1802 में इस लाइन को लिखा है और उसमें जॉन मिल्टन की खूब प्रशंसा की है। ये जॉन मिल्टन के लिए ही लिखा गया है। तो किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? 1802 में। और किसके लिए लिखा है? जॉन मिल्टन की प्रशंसा में लिखा है। अगला प्रश्न, हो रेफर विलियम वर्ड्सवर्थ एज ईवर इंड्यूरिंग मैन। मतलब ईवर इंड्यूरिंग मैन मतलब सदैव धीरज रखने वाला व्यक्ति। इसका मतलब ये होता है, ईवर इंड्यूरिंग मैन का मतलब होता है सदा धीरज रखने वाला व्यक्ति। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, कौन रेफर किया है कि सदैव धीरज रखने वाले व्यक्ति हैं? डॉक्टर जॉनसन और जॉन कीट्स, डी क्विंसी, एस.टी. कॉलरिज। तो गाइज आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज। यानी कि सैमुअल एस.टी. कॉलरिज ने ये बात कही थी। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को, कि ईवर इंड्यूरिंग मैन। किसमें कही थी? ये उनकी खूब प्रशंसा करने के लिए कही थी। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज। अगला प्रश्न, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। यानी कि ये जो लाइन ली गई है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कहाँ से, कौन से पोएम से ली गई है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन ए है, ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, थर्ड डेफोडिल्स बाय मिल्टन, ऑप्शन 4 ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय जॉन कीट्स। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि लिखी गई है मिल्टन के द्वारा। और इस लाइन का जो शाब्दिक अर्थ होगा, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसका मतलब ये होगा वो भी सेवा करते हैं जो खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। तो ये लाइन ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है, जो कि जॉन मिल्टन द्वारा लिखी गई है। इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा। इसमें यह कह रहा है कि जॉन गॉल्सवर्दी, यानी कि कौन सी जॉन गॉल्सवर्दी की रचना जॉन गॉल्सवर्दी के विचारों को सामने रखती है। जॉन गॉल्सवर्दी का जो विचार है, कौन सी ऐसी रचना है जो उसको सामने लाती है, उनके विचार को, जॉन गॉल्सवर्दी के। ऑप्शन ए जॉसलिन, 2 नंबर द आइलैंड पेरिसेस, द एनन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और ऑप्शन नंबर 4 इंग्लैंड ऑफ फ्री मैन। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 द एनन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ट्रैंक्विलिटी गॉल्सवर्दी का एक क्रॉस सेक्शन है। क्या है? क्रॉस सेक्शन है, जिसमें शॉर्ट स्टोरी है, आपकी एसे है, और आपका ऑटोबायोग्राफिकल और रिलेशंस है, यानी कि संस्करण है। ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल है। यही वो रचना है, यही वो प्ले है जिसके माध्यम से गॉल्सवर्दी के विचार लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं। यही वो ड्रामा है जिससे लोगों के सामने इनके विचार का प्रस्तुतिकरण होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पास्टोरल एलेजी। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं पास्टोरल एलेजी होता क्या है। पास्टोरल एलेजी का मतलब होता है एक शोक गीत होता है। क्या होता है? देहाती शोक गीत होता है। अब देहाती शोक गीत से आप लोग समझते होंगे कि एलेजी क्या है, पास्टोरल क्या है।
इसका मतलब ये हो जाता है पास्टोरल एलेजी का मतलब हो जाता है देहाती शोक गीत। अब इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज अ पास्टोरल एलेजी, इसमें से कौन पास्टोरल एलेजी है यानी कि देहाती शोक गीत है। ऑप्शन ए एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन 2 इन मेमोरियम, ऑप्शन 3 लाइसीदास, ऑप्शन 4 ड्यूनियो एलेजी। तो गाइज इसके द्वारा सॉरी इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाइसीदास। लाइसीदास जो होता है, जो लिखा गया है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, पास्टोरल एलेजी है, मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल एलेजी है। ये उस समय लिखी गई थी जब इनके मित्र एडवर्ड किंग की जो मृत्यु हो जाती है उस पर एक देहाती शोक गीत लिखा गया है लाइसीदास। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा भी गया है। ये जो लाइसीदास राइट किया गया जॉन मिल्टन के द्वारा, ये किसके ऊपर लिखा गया, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए एडवर्ड किंग। देखते हैं अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बायोग्राफी, मेमोरी एंड ओड, 3rd नंबर ऑटोबायोग्राफी, 4 नंबर एलेजी। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बायोग्राफी होता है, यानी कि किसी भी पर्सन का जो फैक्चुअल अकाउंट होता है, उसका अपना पर्सनल खुद का डाटा होता है, वो लाइफ का एग्जामिन और सारी चीज़ें उससे लाइफ से संबंधित इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है, वो क्या कहलाती है, बायोग्राफी कहलाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अदर्स हैज रिटन दिस लाइन, ये लाइन किसने लिखी, इसमें से किसने यह लाइन लिखी है ये लाइन किसने लिखी, टू हिट टोहू अ मैरी नोट, विल ग्रेसी जॉन डोथ किल द पोट। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, ये पंक्तियाँ विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई और ये लव लेबर लास्ट यानी कि ट्रिपल एल से ली गई है, जो कि एक विलियम शेक्सपियर का एक फेमस ड्रामा है लव लेबर लास्ट ड्रामे से ये पंक्तियाँ ली गई है। टू हिट टोहू अ मैरी नोट वाइल ग्रेसी जॉन डोथ किल द पोट, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स जॉनेस फैक्टम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, किसने कहा है कि विलियम शेक्सपियर जॉनेस फैक्टम है सभी ट्रेडों में। ऑप्शन 1 क्रिस्टोफर मार्लो, नंबर 2 रॉबर्ट ग्रीन, नंबर 3 सैमुअल जॉनसन, नंबर 4 विलियम वर्ड्सवर्थ। गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका नंबर 2 रॉबर्ट ग्रीनी ने ये बात बोली है कि विलियम शेक्सपियर जॉनेस फैक्टम जैक ऑफ ट्रेड्स हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, यानी कि इसमें जो नीचे पोएम दी गई इनमें से कौन सा पोएम जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसमें डे वॉन्ट टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, अडोमिनेशन, टू अ ट्रेवलर। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई एक रचना है। बाकी रशिया अमेरिका, पास्ट और अडोनिस, टू अ ट्रेवलर, ये सब गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, इनके वर्क से। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो वो रचना है डे वॉन्ट टू मी, यानी कि डे वॉन्ट टू मी ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, बाकी तीनों गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय गॉल्सवर्दी। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कहता है स्वॉन सॉन्ग, ऑप्शन 2 द थ्रोन, ऑप्शन 3 सेंट्स प्रोग्रेस, ऑप्शन 4 फ्लोरिंग विंडरनेस। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द थोर्न। ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। तो बाकी स्वॉन सॉन्ग, सेंट्स प्रोग्रेस, फ्लोरिंग विंटरनेस ये सब
जॉन गॉल्जवर्दी के द्वारा लिखी गई वक्स है। अगला क्वेश्चन, लैप मी इन सॉफ्ट लेडन एयर मैरिड टू इमोरल वर्स सच एज द मीटिंग शेल माई पियर्स इन नोट्स विथ मेनी आ वाइंडिंग बाउट द अबव लाइन अपीयर। कहाँ से ये लाइन आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लास स्टार बना लीजिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? आई.एल. पेंसेरिसो लाइसिदास सॉन्ग फ्रॉम एक्राडाइस एल इलेक्ट्रो। तो गाइज इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये जो लाइन ली गई है ये आपकी ली गई है एल एलेग्रो से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एल एलेग्रो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन वक्स है, जिसमें ये बताया गया है कि जो लैप इन द सॉफ्ट लेडियन एयर, मुझे लेडियन की कोमल हवाओं में लपेट लो, मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग शेल में प्रेस अमर कविता से विवाहित जैसे कि बैठक आत्मा को छेद सकती है। नोट्स में कई घुमावदार मुकाबलों के साथ ये जो लाइन है वो एल एलेग्रो से ली गई है और जिसके राइटर है जॉन मिल्टन। इस हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1630, 1630, 1687, 1629, 1632। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1630। अब ये ऑन शेक्सपियर जो रचना है ये किसकी है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ऑन शेक्सपियर ये मिल्टन की है, जॉन मिल्टन। कई बार कुछ लोग इसको शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के नाम पे कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ऑन शेक्सपियर जो है वो जॉन मिल्टन की रचना है और जिसका पब्लिकेशन 1630 ईस्वी में हुआ था। यह मिल्टन की फर्स्ट है, यानी कि जॉन मिल्टन की जो फर्स्ट पोएम है, इंग्लिश पोएम है, जॉन मिल्टन की इंग्लिश फर्स्ट पोएम है। कौन? ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर, जिसका पब्लिकेशन 1630 ईस्वी में हुआ था। तो गाइज इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्टर बियाट्रिक एंड बेंडिक अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले, यानी कि बियाट्रिक और बेंड्रिक जो करेक्टर हैं वो शेक्सपियर की कौन से प्ले में आते हैं। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बियाट्रिक और बेंड्रिक। ये विलियम शेक्सपियर के ड्रामा, जो इनका बेस्ट ड्रामा है मच आडो अबाउट नथिंग, वहाँ पे ये आते हैं। बेंड्रिक जो होता है, बेट्रिक जो होती है एक प्लीजेंट स्ट्राइड लेडी है, यानी कि ये बहुत ही, इसकी जो जुबान है, इसकी जुबान जो है, इसकी जुबान बहुत शार्प होती है, यानी कि वो किसी को कुछ भी बोल देती है। कौन? बियाट्रिक। बियाट्रिक और बेंड्रिक जो होता है ये एक फनी आदमी होता है, बहुत मजाकिया करता है, जोक्स मारता है, व्यंग कसता है, पंस करता है कि सभी के ऊपर, हमेशा मजाक करता रहता है। ये जो करेक्टर आते हैं वो आपके मच आडो अबाउट नथिंग में है, बियाट्रिक एंड बेंड्रिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, मच आडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी कि इनमें से कौन जो नीचे दिया गया है वो वर्ड के फॉर्म में नहीं है। टीजीटी पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ग्रामर वाला SK, जो कि इंग्लिश टीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट आप सभी को मुफ्त में दिलाई जाएंगी। धन्यवाद।